मोदी सरकार दोषी है, पूरी तरह से मोदी सरकार को मैं कहूँगा। आप इसको सुरक्षा बोलोगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जवानों को शहीद करके चले गए। भेजिए आरएसएस के लोग जाएं, लाठी लेके खड़े हों बॉर्डर, पता लग जाए किस बात के हैं, किस बात के गृह मंत्री हैं। उनको नजर नहीं आ रहा कि हमारे जवान जा रहे हैं। 10 साल में बर्बाद कर दिया इस देश को, कितने लोगों की जानें चली गई। मंत्री इनको शर्म नहीं आती। हमारे देश के 4 जवान फिर शहीद हुए। कहते थे एक सर जाएगा तो 10 सर लाएंगे, हमारे ही सर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते आतंकवादी हमारे संसद तक पहुंच गए थे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं माटी के लाल। आपको बता दें कि देश में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि 78 दिन में 11 आतंकी हमले हुए, लेकिन लगातार मोदी जी कहते हैं कि मेरे हाथों में देश सुरक्षित है। उसके बावजूद भी देश में इतने बड़े आतंकी हमले हो जाते हैं और आपने देखा कि जवान हमारे लगातार हम लोग खोते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? सीधा इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण मलिक जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से डोडा में आतंकी हमला हुआ उस पर ये क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? सरकार कहती है कि मेरे हाथों में देश सुरक्षित है, उसके बावजूद भी आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार के हाथों में देश कमजोर हो रहा है। सुरक्षा में कमी ही कमी है। देश सुरक्षित नहीं है इस सरकार के हाथों में। ये सरकार के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। इस सरकार के रहते हमारे देश की संसद के ऊपर हमले हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते आतंकवादी हमारे संसद तक पहुंच गए थे। ये तो हमारे सीआरपी रिजर्व पुलिस जो थी उसने बचा लिया, वो शहीद हो गए। और यही 4 जवान आज फिर शहीद हो गए। कुछ दिन पहले शहीद हो गए। 78 दिनों में 11 हमले हो गए हैं। राष्ट्रपति शासन है वहाँ पे हैं। ये कहते थे एक सर जाएगा तो 10 सर लाएंगे, हमारे ही सर जा रहे हैं, हमारे देश के जवानों के सर जा रहे हैं। हम तो उन जवानों को मैं सैल्यूट करता हूँ, श्रद्धांजलि देता, सैल्यूट करता हूँ। हमारी रक्षा करने के लिए वो शहीद हो गए। लेकिन ये कमजोर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हम आपने देखा लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ना कोई आतंकवादी घुसा है, ना ही कभी घुसेगा, उसके बावजूद ऐसे हमले कैसे हो जाते हैं? इतने झूठे हैं प्रधानमंत्री, इनको शर्म नहीं आती। हमारे देश के 4 जवान फिर शहीद हो गए। उससे पहले कर्नल क्या हुए, जवान हमारे शहीद हो रहे। क्या बात देखते नहीं, झूठ क्यों बोलते हैं? देश के लोग देख रहे हैं, हमारे जवानों को आज शहीद कर दिया और ये कह रहे हैं क्यों झूठ बोलते हैं? क्या रक्षा मंत्री, क्या हमारे जवान जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? कमजोर है सरकार, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बर्बाद कर दे 10 साल में। हमारे लोग हमारे जवानों को मारे, कहाँ से आते हैं, किधर चले जाते हैं, पता ही नहीं। जबकि वहाँ राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन के होते हुए और ये कहते नहीं हमारी सुरक्षा चाक चौबंद है, वो कैसे आगे कैसे मार के चले गए? कभी कैंपों में हमला करते हैं, कभी सिविलियन पे हमला करते हैं, कभी थानों पे हमला करते हैं, आतंकवादी करते हैं। तो काय किस बात की सुनो, क्या है आपने वहाँ क्या कर रखा है? किस बात की? ये होम मिनिस्टर किस बात के हैं, किस बात के गृह मंत्री हैं? उनको नजर नहीं आ रहा कि हमारे जवान जा रहे हैं। 78 दिनों में 11 हमले हो गए मैडम। 78 दिनों में 11 हमले। ये सरकार का काम है, कमजोर है, डरपोक है। ये डरपोक लोग हैं, इनकी बस के कुछ नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन लगातार मोदी जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले से सुरक्षित है, वहाँ पे 370 भी हटा दिया है, पहले जिस तरीके के हालात थे उससे हट गए हैं। सबसे ज्यादा अगर इस देश के जो झूठ बोलने वाले, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले हैं। रोज जवान हमारे चले जाते हैं, ये कहते हैं क्या ये सुरक्षा है? आप इसको सुरक्षा बोलोगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जवानों को शहीद करके चले गए वो हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 और ये कहते हैं वो है। कभी हमारे पुलिस वालों पे अटैक कर देते, कभी सीआरपी का जवान शहीद होता, कभी सिविलियन, कभी कुछ। ये है इनकी चाक चौबंद समस्या। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कांग्रेस के राज में, तो ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ये तो आतंकवाद, कांग्रेस के राज में आतंकी हमले ज्यादा होते थे। हमारे आतंकवाद ज्यादा बने। मैं आपको बताता रहा हूँ, 78 दिनों में 11 हमले। 78 दिनों में कौन है दोषी इसके लिए? ये सरकार ही तो दोषी है। सरकार दोषी है, मोदी सरकार दोषी है, पूरी तरह से मोदी सरकार को मैं कहूँगा। मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पूरी राजनीति जानता हूँ पूरी तरह से। लेकिन मोदी सरकार ही इसमें दोषी है। हमारा जवान चले गए 4। उनकी माँ के दिल से पूछो, जिनके बेटे गए हैं, आप उनके घर में जाइए, उनको पता लगेगा क्या है। जिसका बेटा शहीद हो गया, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, शहीदों को प्रणाम करता हूँ, उनकी माता को कि ऐसे बेटों को जन्म दिया जो देश के लिए शहीद हुए। ये तो बरगलाने झूठी बातें करती है सरकार के लोग। देखिए, एक हाथरस कांड हो गया, 123 लोग चले गए बाबाओं के चक्कर में।
मोदी जी के पास 8,000 करोड़ का प्लेन है, लेकिन मोदी जी वहां नहीं जा पाए। राहुल गांधी जी सुबह 5 बजे हाथरस पहुंच गए, क्योंकि उनके मन में दुख दर्द है लोगों के प्रति। इसलिए लोग चाहते हैं कि राहुल के 140 करोड़ लोगों के दिलों में रहते हैं राहुल गांधी जी। 123 लोग कहाँ इनके, वो केंद्रीय मंत्री कहाँ, वो टोल मंत्री इनके हैं, इनके पास सब प्लेन है, सारे असला मसला कहाँ, वो इंटेलिजेंस की सारी फेल होगी, सरकार ही फेल है, उत्तर प्रदेश की सरकार तो चल ही रही है ना उस पे। है। जांच क्या है, 123 लोग चले गए, क्या हुआ? आप 2 लाख रुपए दे दोगे? एक इंसान की कीमत 2 लाख रुपए रखते हो आप? हैं? इंसान चला गया, चाहे वो दिन के 4 लाख रुपए कमा रहा हो, 10 लाख, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी का बाप चला गया है। ये अपने इनको राजनीति है। एक वो दुख दर्द जानने गए, सांत्वना देने गए, गम में उनके साथ गए राहुल जी। ये तो यहाँ बैठे कोई गया, इनको कोई मंत्री गया? जी। ये किसी और राज्य में हुआ था तो ये कहा जाता है ना, लगातार प्रधानमंत्री हर जगह कहाँ चले जाए, उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जाते तो है। अच्छा, शादी में जाते हैं प्रधानमंत्री जी? अच्छा, शादी में जाते हैं, शादी को मुद्दा उठा लिया हैं? वो शादी में जा सकते हैं। जहाँ 123 लोग मर गए, वो देश के लोग नहीं है। बिल्कुल मणिपुर 15 साल में जल रहा, वहां नहीं गए। आज 15 साल में कोई समय ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। कितनी दुखद घटना है। देश के प्रधानमंत्री को एक मणिपुर नहीं जा पाए 15 साल में, हाथरस नहीं जा पाए, जहाँ कांड होते नहीं जा पाए। ये किसी और राज्य में हुआ था, मोदी जी पहुंच जाते थे, मैं तो यहाँ आ गया। कांग्रेस राज में कैसे खलल है? इतने झूठे हैं, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी। इनको देश से कुछ जिस तरीके से अभी एनडीए सरकार बनी है, सुरक्षा की बात करते हैं कि देश में सुरक्षा बढ़ेगी, जिस तरीके से रक्षा मंत्री भी बात करते हैं कि अग्निवीर के लिए हम ये फैसिलिटी लेके आते, क्या लग रहा है अग्निवीर योजना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत ही है? वो तो गलत, सारे देखो जवानों ने भी, उनके माता पिता को अग्निवीर जवानों ने कह दिया, वो तो गलत था। लेकिन इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। एनडीए के किसके हाथों में होगा फिर? देखिए, देश के लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन आए, राहुल जी आए। इंडिया कांग्रेस के राज में कभी ऐसा हुआ? 70 साल कभी ऐसा हुआ? ये 70 साल की बात करते हैं, ये 10 साल में बर्बाद कर दे इस देश को। कितने लोगों की जानें चली गई, हमारे सरकारी लोगों की जानें चली गई, सीआरपीएफ के चले गए, आतंकवादी मार के चले गए हमारे जवानों को। एक जवान पे लाखों रुपए खर्च होता है, एक जवान को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जवानों को। 4 जवानों को मार के चले गए। कहाँ है इनको? हमने ये असले दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, कहाँ है? सब धरे के धरे रह गए हैं। अरे किस बात लग रहा है, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि कांग्रेस को जनता चाहती है, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना पा रही जनता के बीच। देखिए, समय लगता है। कितना समय लगेगा? देखिए, तूफानों में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। तो ये घमंड जो कर रहे हैं ना, इनका घमंड चूर हो जाएगा, बिल्कुल। ये घमंड मत लगातार कहते हैं आप 100 शतक नहीं पार कर सकते, कैसे वापसी करेंगे? मोदी जी 4 से ले आए, 272 भी नहीं ला पाए। अरे सत्ता तो बना ली ना। अरे 272 अपने लाए 4 से 44 तो हम भी लाए थे राजीव जी के टाइम पे। आज तक वो इतिहास है, याद है, लेकिन है ना, तो ये नहीं है 400 ले आए, नहीं लाए, 272 भी नहीं ला पाए। उससे भीख मांग के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो चल ही रही है ना उनकी सरकार। अब नहीं चलेगी, किसी भी दिन गिर जाएगी। क्यों नहीं चलेगी? हमें विश्वास है नहीं चलने का, क्योंकि ये लोगों पे खड़े ये काम नहीं कर पाए। लोगों को विश्वास है सरकार नहीं चलेगी, इनकी नीति कोई है नहीं, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। भ्रमण फैलाने वाली, विश्वासघात करने वाली नीति इनकी कोई नहीं है, तो कभी भी ये सरकार गिर सकती है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से मोदी जी लगातार कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, सुरक्षा मेरे हाथों में है, मैडम सुरक्षा में कमी नजर आ रही है? 56 इंच का सीना इस देश में किसी का नहीं है। यहाँ भी झूठ पकड़ा गया मोदी। अच्छा, 56 इंच का सीना इस देश में किसी का नहीं, किसी का नहीं है। यहाँ भी इनका झूठ पकड़ा गया। अरे 56 इंच का सीना दिखा ना बॉर्डर पे। मोदी जी तो लगातार कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीने वाले वो हमारे शहीद हो गए, वो हैं, वो जवान हैं, गोली खा के बॉर्डर पे खड़े हैं। भेजिए आरएसएस के लोग जाएं, लाठी लेके खड़े हों बॉर्डर, पता लग जाए। वो जवान है, गोली सीने पे खाते हैं। ये तो पीठ दिखाने वाले लोग हैं, माफी मांगने वाले हैं, माफी लोग हैं, माफी मांगने वाले। अच्छा, क्या लग रहा है, जिस तरीके से सुरक्षा में कमी हो रही है, ये सरकार नई सुरक्षा कुछ लागू करेगी? क्योंकि लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कमजोर है, कहां कभी नीति मालूम कोई है ही नहीं। तो सरकार तो सत्ता में यही है वो ना? सत्ता में कभी भी चले जाएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम मानते नहीं सरकार को, बहुमत वाली सरकार ही नहीं है, कभी भी। कौन आएगा अगर ये जाएगा? हाँ, तो हम तो कहते हैं राहुल जी आएंगे, इंडिया गठबंधन आएगा। सारे नहीं पाए ना राहुल जी, अनुभवी नेता हैं सारे इंडिया गठबंधन। शरद पवार जी हैं, राहुल जी हैं, उद्धव ठाकरे, सारे, अखिलेश यादव हैं, सब हैं। लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई पे वोट दिया है, और राहुल जी ने कहा आदिवासी, दलितों ने, पिछड़ों ने, रेहड़ी पटरी वालों, गरीब लोगों ने लोकतंत्र और संविधान को बताया। सारा क्रेडिट राहुल जी ने उनको दिया। तो राहुल जी को लोग मानते हैं, दिलों में है, देश के लोगों के दिलों में है।
राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हमारे जो जवान शहीद हुए ना, कहते तलवारों की धार पे जंग की आजादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। चलिए।